पुराने गांव का पुराना कुआं। गांव का नाम था शिवपुर। एक छोटा और बेहद शांत गांव, जहां जिंदगी बहुत साधारण तरीके से चलती थी। लेकिन इस गांव की एक चीज बाकी सबसे अलग थी। गांव के बीचों बीच स्थित पुराना कुआं। कई सालों से वह कुआं सूखा पड़ा था और लोग उसकी ओर जाने से भी कतराते थे। लोग कहते थे कि कुएं में कुछ बुरी आत्माएं हैं जो रात के समय लोगों को खींच लेती हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा था कि जो भी कुएं के करीब गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ये बातें गांव के बुजुर्गों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, लेकिन ज्यादातर युवा इसे महज अंधविश्वास मानते थे। गांव के बाहर रहने वाले मोहित, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसे इन कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। मोहित का मानना था कि ये सब अफवाहें हैं और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, मोहित अपने दोस्तों अजय और सौरभ के साथ कुएं के पास गया। तीनों ने टॉर्चें लीं और एक साहसिक रोमांच के लिए तैयार हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और हल्की हल्की हवा के साथ अजीब सी सिहरन हो रही थी। कुएं के पास पहुंचकर मोहित ने हंसते हुए कहा, देखो, कोई भूत-वूत नहीं है, ये सब बकवास है। अजय और सौरभ ने भी सहमति जताई, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कुएं का किनारा बहुत पुराना था और जगह-जगह दरारें थीं। मोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। मोहित ने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर कहा, कौन कहता है कि इस कुएं में कुछ है? देखो, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज कुएं के भीतर से आई। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मोहित ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अजय और सौरभ अब सच में डर गए थे। अजय ने कहा, यार चलो यहां से, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मोहित ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुएं के और करीब जाकर चिल्लाया, अगर कोई है तो सामने आ। यह कहते ही कुएं से एक और जोरदार आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक ठंडा हाथ उसकी टांगों को पकड़ने लगा। मोहित ने चौंककर नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी घबराहट अब डर में बदल गई थी। सौरभ और अजय ने डर के मारे मोहित को खींचते हुए कहा, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। तीनों तेजी से वहां से भागे, लेकिन भागते समय मोहित का ध्यान कुएं की ओर गया। उसने देखा कि कुएं के अंदर से किसी की लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अब तक मोहित के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने दोस्तों के साथ घर की ओर भागा। रात में तीनों की नींद उड़ चुकी थी। मोहित बार बार उन लाल आंखों के बारे में सोच रहा था। अगले दिन सुबह वह अपने दादाजी से मिलने गया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। मोहित ने उन्हें रात की पूरी घटना सुनाई। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, मोहित, वो कुआं सिर्फ एक सूखा कुआं नहीं है। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत थी, माया। वह बहुत सुंदर और जवान थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दर्द था। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर ताने मारे।
उसे कुएं के पास घसीट कर ले गए और उसी कुएं में उसे मारकर फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में कैद है। वह हर उस इंसान को अपनी ओर खींचती है जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मोहित को अब एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। दादाजी ने उसे सावधान किया कि वह फिर कभी उस कुएं के पास न जाए। लेकिन मोहित के अंदर की जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उस रात मोहित फिर से कुएं की ओर अकेला चल पड़ा। वह कुएं के पास पहुंचा और इस बार बिना डरे सीधे कुएं के भीतर झांकने लगा। एक पल के लिए वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक से कुएं के भीतर से माया की लाल आंखें फिर से प्रकट हुईं। इस बार वह और भी स्पष्ट थीं। उसकी ठंडी भयावह आवाज गूंजी, मुझे यहां से निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए। मोहित अब पूरी तरह डर गया था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक कुएं के भीतर से एक हाथ निकला और मोहित की ओर बढ़ा। मोहित ने हिम्मत जुटाकर उस हाथ को पकड़ा और जैसे ही उसने माया का हाथ छुआ, पूरा कुआं अचानक एक तेज रोशनी से भर गया। मोहित ने देखा कि माया की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल रही हो। आखिरकार माया की आत्मा ने मोहित का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं आजाद हूं। इस कुएं में अब कोई बुरी आत्मा नहीं बचेगी। मोहित ने चैन की सांस ली। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कुएं से कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव के लोग उस कुएं के पास अब बिना किसी डर के जा सकते थे और मोहित को अपने साहस पर गर्व था कि उसने इस पुरानी कहानी का अंत कर दिया। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मोहित के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या माया की आत्मा सच में मुक्त हो चुकी थी या वह अब भी कहीं छुपी हुई थी, अपनी अगली मुक्ति की प्रतीक्षा में।